राजाधिराज श्री कृष्ण यहाँ पर है। इनमें पांचवा यह पवित्र ध्वज बदलता है। यह पवित्र ध्वज जो श्री कृष्ण का राज वैभव तथा साम्राज्य का प्रतीक माना जाता है, यह प्रेम ध्वज भी कहलाता है। कृष्ण प्रेम हमेशा से लहरा रहा है, यही यह प्रेम ध्वज दिखलाता है। 5 बार बदलने का कारण जिस भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है वह यह ध्वजा भेंट स्वरूप श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करते हैं और उसी ध्वजा को शिखर पर लहराया जाता है। द्वारका में आदि शंकराचार्य जी ने शारदा पीठ की स्थापना की थी। भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में पीठ की उन्होंने स्थापना की थी। कांची, श्रृंगेरी, मथुरा, पुरी और द्वारका में रामनाथपुरम के राजभवन में पुराना काला पत्थर रखा हुआ है। कहा जाता है ये पत्थर राम ने केवट राज को राज तिलक के समय उसके चिन्ह के रूप में दिया था। रामेश्वरम की यात्रा करने वाले लोग इस काले पत्थर को देखने के लिए रामनाथपुरम जाते हैं। रामनाथपुरम रामेश्वरम से लगभग 33 मील दूर है। चलिए अब बात करते हैं रामेश्वरम धाम की स्थापना की। जब श्री राम रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वापस अयोध्या लौट रहे थे तो उन्होंने समुद्र के इस पार गंधमादन पर्वत पर रुककर प्रथम विश्राम किया। उनके साथ सीता तथा अन्य सभी गण थे। देव ने साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं और तुम्हारी रक्षा भी की है। दोस्तों, यही कारण है कि बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को जागृत महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी भक्त बाबा केदार को सच्चे मन से पूजता है उसकी रक्षा करने बाबा केदार सबसे पहले आते हैं और अपने भक्तों को बहुत जल्दी दर्शन देते हैं और उनके तीर्थ को आए लोगों की रक्षा भी करते हैं।
मुझे